अकेली हुक्मरान मियां नवाज शरीफ को बिठाने के बाद अच्छा वो नाकाबिले तलाश। मरवा साहब ये बता दीजिएगा कि आपने देखा आज जो है एमक्यूएम भी नून लीग से मिली है, पीपल्स पार्टी भी ये मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो जबकि पीटीआई की जानिब से आप ये कह रहे हैं कि तकरीबन जो है 101 सीटें मिल गई, कंफर्म सीटें हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लगेगा कि आपको ये बाकी जो सीटें हैं रिवर्स होंगी, आपको मिल जाएंगी, और कितना टाइम लगेगा, और आइन में कितना टाइम है कि उसके बाद तक ये हुकूमत बन सकती है? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि इससे बड़ा पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू पिछले 20 सालों में नहीं आया है, इतनी अहम नौयत का, जहां पे पूरे पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी, जहां पाकिस्तान में जमहूरियत की सर्वाइवल इतने हाई पैमाने पे स्टेक पे हो। जरूरत इस अमर की है कि तमाम इदारे, अदलिया, फौज, क्योंकि अब जरूरत है, इनको समझना चाहिए, अदलिया, फौज, ब्यूरोक्रेसी, ये सब मिल के पाकिस्तान के इंटरेस्ट में एक कमीशन बिठा दें। 3 दिन का काम है, इस कमीशन को तफवीज कर दें कि जी आप जानकारी करें कौन जीते हैं। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी 2-3 मेंबरों पे मुश्तमिल किसी कमीशन को बिठा दे, 3 दिन में पूरे पाकिस्तान के इस इशू का हल निकल आएगा, क्योंकि इसके लिए इतनी डीप जाने की जरूरत ही नहीं है। सारा मटीरियल, सारे शवाहिद, हकाइक जो हैं वो अवेलेबल हैं। मैं ये समझता हूँ कि हल यही है, अगर हम नॉर्मल अदालती तरीके से जाएंगे, मेरा ख्याल है कि ये तब तक हुकूमत बना चुकी है। अच्छा शरफ मरवत साहब, पार्लिमानी सियासत में तो दाखिल होने पे आपको मुबारक हो, लेकिन दूसरी तरफ पार्लिमानी सियासत को कमज़ोर किया जा रहा है, जैसा कि गुज़श्ता 2 साल से बातें हो रही थी कि हिंद पार्लियामेंट होगी और हुकूमत बहुत कमज़ोर दी जाएगी, और इमरान खान से भी गुज़श्ता हफ्ते जेल में यही बात हुई, उन्होंने कहा था कि मैं कमज़ोर हुकूमत लेने की बजाय अपोजिशन में बैठूंगा, लेकिन पार्लियामान को कमज़ोर नहीं होने दूंगा। तो ऐसे में आपको अगर कमज़ोर हुकूमत मिलती है तो क्या करेंगे? क्योंकि 2018 के बारे में इमरान खान ने अपने बयान में भी, जेल में भी और बाहर भी कहा है, बाहर भी, कि मुझे उस वक्त भी मखलूत हुकूमत या इत्तेहादी हुकूमत, कमज़ोर हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। तो पार्लियामान को के अदारे को मजबूत करने के लिए फिर आपका प्लान क्या होगा? देखिए, हुकूमत देना और लेना आइन के तहत अवाम का काम है। अवाम ने तो हमें 185 की सीटें यहाँ पे दी, सूबों में केपी और पंजाब में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी थी, उनके रिजर्व मिला के हमारी तो 2/3 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बन रही है। 2/3 मेजॉरिटी हमारी हुकूमत किस हवाले से कमज़ोर है? कमज़ोर हुकूमत बनाना एक प्लान का हिस्सा है, ताकि हुकूमत चाहे नवाज शरीफ की हो, पीटीआई की हो, कमज़ोर हो, ताकि लोग जो हैं वो जमहूरी इक़्तिदार को मजबूत न कर सके। हमारी हुकूमत तो कमज़ोर नहीं है, हमारी हुकूमत, हमें हमारी हुकूमत दे दें, हमारी अपनी सीटें दे दें, हम तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ हैं, सबको वाज़ेह हैं। और ये जो पूरी दुनिया चीख रही है और कंडेम कर रही है, ये कोई घास नहीं खाते हैं, इनको पता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत पे और कानून पे शब खून मारा गया है। सर ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से साइबर वारफेयर भी जारी है, और उन्होंने ये भी मुख्तलिफ अफवाहें और ख़बरें फैलाना शुरू कर दी हैं कि जो पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो फलां जमात के साथ शामिल हो गए, हमारे साथ शामिल हो गए, इसका कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, अगर उनको ये अच्छा लग रहा है या किसी को भी अच्छा लग रहा है कि इन हालात में ये सब कुछ करने के बाद अब जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको भी तोड़ना शुरू कर दें, और ये कोई अखलाकी तौर पे किसी भी एंगल से कोई दुरुस्त किसी को नजर आ रहा है तो तोड़ें। मुल्क को तोड़ रहे हैं तो ये हमारे उम्मीदवारों को पहले नहीं तोड़े हैं, कितने मैंने सेनेटर्स हमारे अगवा हुए, मारा पीटा, उनको पार्टी छोड़ने पे मजबूर किया गया। अब अगर ये और इस ड्रामे को तसलसल देना चाहते हैं, उनको समझ रहे हैं कि इसमें कोई खूबसूरती है, कोई निखार है, मुल्क में खुशहाली आ सकती है, तो मारे हमें, तोड़े हमें, मजीद क्या रहेगी इस मुल्क में। मतलब ये हमने पार्टियों को मजबूत करना है। पीटीआई ने कितने मुश्किल हालात में सब कुछ सहने के बावजूद हमने कहा हम इलेक्शन करते हैं, सारी कोशिश इस पे थी कि हम बाइकाट करें, हमने इलेक्शन लड़ा, कितने नामसाइद हालात में लड़ा, जब फिर भी अवाम ने हमें मैंडेट दिया, अब कहते हैं कि नहीं वो मैंडेट भी आप नहीं रख सकते। ऊपर से अब ये कह रहे हैं कि जी हम चाहते हैं जितने लोग जाना चाहें चले जाएं, लेकिन क्या पाकिस्तानियों को ये अच्छा लगेगा
کہ پی ٹی آئی کے مینڈیٹ سے منتخب ہوا امیدوار جو ہے وہ نون میں چلا جائے، اور نون کو کون سی یعنی اس میں ان کی تزئین و آرائش ہوگی، کیا ان کو لوگ وقار سے دیکھیں گے؟ اگر وہ یہ دیکھیں کہ ان حالات میں یہ اوپر سے یہ بھی کر رہے ہیں، فیصلہ آپ لوگوں کو